Hello, this is Diksha Namdev. Welcome to Initiation Classes. Today in this video, we will discuss the basic of chapter 3rd NCERT Class 10th Mathematics. First of all, it is important to understand the name of chapter. The name of chapter is Pair of Linear Equation in Two Variables. Means दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म. In previous video, I explained means of linear equation many times. Linear equations means degree of polynomial should be 1. For an example, 2x plus 3. It is linear equation in one variable. In this chapter, we will study about linear equation in two variables. मतलब यहाँ इस चैप्टर में हमें linear equations को देखना है जो कि कैसी हो, टू वेरिएबल्स में हो. आप लोग ध्यान रखें, ये जो ABCD होते हैं, जो अचर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. ये कितना है, यहाँ पर एक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन है. कैसी है, एक वेरिएबल के साथ है. अब यहाँ इस चैप्टर में टू वेरिएबल्स की हमने बात की है, तो जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू वेरिएबल्स आ गए हैं. इस लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है. जिनकी पावर्स यानी जो डिग्री होती है वो कितनी हो, 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री शुड बी 1. तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे. आप लोग ये भी ध्यान रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x है, y है, यानी जो वेरिएबल्स हैं, इनकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, ये आप लोग ध्यान रखें. एंड इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मीन्स यहाँ पे इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर यानी जोड़े मिलेंगे, उन्हें हमें सॉल्व करना होगा. तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन को, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. अब पेयर होगा यानी कि दो लीनियर इक्वेशन होंगी. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. एंड एक और लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं हम 5x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. तो हम लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे ax प्लस by प्लस c. यानी यहाँ पे हम a1 b1 एंड c1 ले लेंगे. और इस वाले लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस सी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे. तो इस तरह से दोनों ही लीनियर इक्वेशन में a, b और c की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर पाएंगे. यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन क्लास 9th दैट गिवन टू लाइन्स इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटी कैन हैपन. मीन्स यदि कोई दो लाइन्स दी हुई होती हैं यानी रेखाएं दी होती हैं, तो सिर्फ 3 संभावनाएं यानी कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. मीन्स दोनों रेखाएं या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, या फिर क्या हो सकता है, दोनों ही जो लाइन्स है वो क्या हो, पैरेलल हों, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हों. और या फिर थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है कि वे जो दोनों लाइन्स हैं वो संपाती हो यानी कि कोइंसिडेंट हो. जो 3 पॉसिबिलिटी मैंने बताई है उन्हें एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देती हूँ. जैसे इस तरह से हो सकता है कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, ये जो हमारे पास लाइंस मिल रही हैं हमें, वो क्या हो सकता है, इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं. आप लोग ध्यान रखें. तो आप लोग देख सकते हैं इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना. इट मीन्स ये हुआ जो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मिलेगी यानी कि x एंड y की वैल्यू हम जो निकालेंगे, x y के अलावा कोई और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज हम निकालते हैं, तो उसका सिर्फ एक यूनिक आंसर ही हमारे पास मिलेगा. और यदि हम बात करते हैं कि लाइन्स क्या है, पैरेलल हैं, इस तरह से पैरेलल है, एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं किया है, पैरेलल है, तो x और y की जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वही उनका आंसर होता है. तो यहाँ पे एक दूसरे को कहीं पे भी टच ही नहीं कर रही हैं, तो x एंड y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकालना पॉसिबल नहीं है. मतलब यहाँ पे हम क्या कह देंगे, कोई भी आंसर हमें x y का नहीं मिल सकता है. और जो थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई, जो पॉसिबिलिटी होती है कि ये लाइन्स क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो सकती है. यानी कि इस तरह से एक के ऊपर एक मान लीजिए 2 लाइन्स है यानी कि संपाती हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि कोइंसिडेंट है. अब आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से ये एक दूसरे को कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पे टच कर रही है. तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि x और y की जो वैल्यूज निकलेंगी वो क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं. यानी कि यहाँ पे मिल गया
कोई एक यूनिक आंसर मिलेगा। यहाँ से हमें कोई भी आंसर नहीं मिल पाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सो मैनी आंसर्स मिल जाएंगे। तीनों ही पॉसिबिलिटी को हम यदि समराइज़ करें, यहाँ पर 3 इक्वेशंस मिलती हैं। मीन्स ऐसी हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी। ये अलग अलग जो पॉसिबिलिटी हैं वो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। मैं तीनों ही इक्वेशंस आपको शो कर देती हूँ। सबसे पहले हम जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है यहाँ से कंपेयर करके एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट की हेल्प से ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, जो सॉल्यूशन है क्या क्या अराइज हो रहे हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या क्या अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट हमें क्या मिल रहा था, यूनिक आंसर मिल रहा था। क्या मिल रहा था, यूनिक आंसर, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हम लिखें तो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को A1 अपॉन जो A2 है विल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। मीन्स यहाँ से जो A1 एंड A2 की वैल्यूज़ निकलेंगी एंड B1 एंड B2 की वैल्यूज़ निकलेंगी, उनका जो रेशियो होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यदि इस तरह से आपको A1 A2 एंड B1 B2 को आप कंपेयर करते हैं और वो इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन कब आ रहा था, जब लाइन्स क्या थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। मतलब यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देती हूँ, इन दिस केस क्या हो रहा था हमारे पास, द पेयर ऑफ लाइन्स जो था, यानी कि जो लाइन्स का युग्म हमारे पास था, लीनियर इक्वेशंस क्या हो रहा है कि जो लाइन्स है वो क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर एट अ पॉइंट। ओके, एट आप लोग ये भी ध्यान रखें, यदि इस तरह की सॉल्यूशन अराइज होती है तो इसका मतलब ये हुआ जो लीनियर इक्वेशन के पेयर है वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे के संगत होंगे। चलिए अब हम जो नेक्स्ट 2 हमारे पास सॉल्यूशन अराइज हो रही हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, नो सॉल्यूशन। ओके, हमने क्या देखा था, क्या होगा नेक्स्ट, नो सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, A1 अपॉन A2 जो होंगे वो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल तो होंगे बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मीन्स इन दिस केस हमें क्या मिलेगा, जो भी पेयर मिल रहा होगा लाइंस का ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज पैरेलल। हमने देखा था दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं कर रही किसी भी पॉइंट पर। इसका मीन्स यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं होगा। साथ ही साथ आप याद ध्यान रखें, अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो इनका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, असंगत होगा। जब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब लास्ट जो कंडीशन हमारे पास बचती है वो क्या है कि बहुत सारे आंसर्स यानी सो मैनी आंसर्स हो सकते हैं। ओके, क्या हो सकता है, दे आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पे A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल भी होगा एंड C1 अपॉन C2 के रेशियो के इक्वल भी होगा। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस आप लोग ध्यान रखें 3 ही सिचुएशंस बनती हैं तो माइंड में रख लें। A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की वैल्यूज़ निकालने के बाद उन्हें कंपेयर करके देखना है। यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू आता है तो हम क्या कह देंगे कि हाँ कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगी। मीन्स लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और यदि ये वाली सिचुएशन बनती है A1 A2 B1 B2 की वैल्यू जो है वो तो इक्वल है पर C1 अपॉन C2 के रेशियो के इक्वल ना तो A1 अपॉन A2 है ना ही B1 अपॉन B2 है, तो फिर हम क्या बोल देंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइंस कैसे चली जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और यदि इस तरह से लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कंसिस्टेंट है लाइंस, क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, मतलब संगत होंगे। इस तरह से जिन इक्वेशन के पेयर से हमें आंसर मिल रहा है यानी कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो यूनिक मिल रहा हो या मैनी सॉल्यूशंस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे पेयर्स को हम कंसिस्टेंट कहते हैं यानी संगत कहते हैं। जबकि यहाँ पैरेलल वाले जो है यहाँ पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देयर इज नो सॉल्यूशन। मीन्स जो पेयर होंगे आपस में वो कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट है यानी कि असंगत हैं। आप लोग ये ध्यान रखें। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग जरूर देखें, वहाँ हम जितनी भी मेथड होती हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की उन सभी को देखेंगे। आई होप तीनों जो सॉल्यूशन अराइज होते हैं
वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।